आइए आज हम लोग सेट नंबर 6 करेंगे। इससे पहले हम लोग 5 सेट कर चुके हैं। आज हम लोग इसका छठा सेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये 15 तारीख का सेट है। ये सेट नंबर 6 है। पहला सवाल है, नाजीवाद दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह उदारवाद और लोकतंत्र का प्रबल विरोधी है। दूसरा है, यह अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का प्रबल समर्थक है। तीसरा है, इनमें सर्वसात्यवादी राज का संकल्प है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें केवल 1 और 3 है सत्य। दूसरा सवाल है, एक धात्विक गोले को पिघलाकर एक सिलेंडर के आकार का में पुनः निर्मित किया जाता है। तो पहला सिलेंडर की ऊंचाई 2.74 सेंटीमीटर होगा। दूसरा है, गोले की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर होगी। तीसरा है, सिलेंडर की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर होगी। तो इसमें सभी सही है, इसका तीनों इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, चाल और वेग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रति इकाई समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल है और प्रति इकाई समय में उस समय वो विस्थापन इसका वेग है। दूसरा है, वेग वस्तु के चाल के साथ साथ उसकी दिशा को भी व्यक्त करता है। तीसरा है, चाल तथा वेग दोनों मात्रक मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है? तो ये पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा इसका गलत है। तीसरा इसका गलत हो जाएगा। चाल और वेग के संदर्भ में ये कथन गलत दिया गया है। चाल और वेग का दोनों का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, ये वर्ग सेकंड जो दिया हुआ है ना, ये गलत दिया हुआ है। मीटर प्रति सेकंड -1 होता है, ms -1 होता है। और ये जो दिया हुआ है ये त्वरण का है, ये मीटर सेकंड -1 हो जाएगा। अगला है, विजयनगर साम्राज्य में समाजवादी स्थिति के बारे में सही कथन का चयन करें। सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, और तीसरा विधवा विवाह का मान्य होता था। चार में केवल तीसरा इसका सही है। विजयनगर समाज में पर्दा प्रथा तथा प्रचलन नहीं था। सती प्रथा का उल्लेख विभिन्न यात्रियों ने किया, जिसमें बारबोसा, नवनीच और सीजर फेडरिक हैं। तो ये पहला गलत है इसका। बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, तो ये भी गलत है। बाल विवाह का प्रचलन था और विधवा विवाह मान्य होता था, ये सही है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। अगला है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। तीसरा है, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेते हैं पर उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में नहीं। चौथा है, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली एवं पुडुचेरी की विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल का हिस्सा है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 3 और 4 सत्य है। ये दोनों सदनों के सभी सदस्य जो दिया हुआ है इसमें, ये सभी सदस्य नहीं, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, इसलिए ये पहला गलती हो जाएगा। और दूसरा है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल संसद के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये नहीं है। निर्वाचित नहीं, मनोनीत सदस्य भी इसमें भाग लेते हैं। इसमें 3 और 4 सही है, तो बी हो जाएगा। अगला है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत वृत्त में पर सर्वाधिक है। क्षोभ मंडल में तेज वायु प्रवाह के कारण ताप की ऊंचाई अधिक ऊंचाई तक संवहन होता है। क्या इसका निष्कर्ष होगा? तो बी हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है।
अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रपति चिन्ह किसी भी देश की परंपरा एवं संस्कृति को दर्शाती है। राष्ट्रीय चिन्ह किसी भी देश की परंपरा और संस्कृति को दर्शाती है। नॉर्वे का राष्ट्रीय चिन्ह शेर है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष से लिया गया है, जिसमें 4 शेर हैं, 3 दिखाई देते हैं और ऊपर सत्यमेव जयते लिखा है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 1 और 2 सही है। तीन कथन असत्य है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ के शीर्ष से लिया गया है। इसका मूल रूप से 4 शेर हैं, सामने 3 दिखाई देते हैं। इसमें नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा है, ना कि ऊपर लिखा है। तो ये जो ऊपर दिया है, इस कारण ये गलती हो गया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में किए गए नीतिगत बदलावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य को सौंप दिए गए। ये सही है। अगला है, सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया। ये गलत है। मुसलमानों की जमीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई। ये सही है। अंग्रेजों ने फैसला लिया कि वे भारत के लोगों को धार्मिक और सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। ये भी सही है। देखिए उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो 1, 3, 4 डी इसका सही हो जाएगा। ये मैथ का सवाल है, इसको आप खुद ही बनाइएगा। नहीं बनेगा कमेंट कर दीजिएगा, बना देंगे इसको, अलग से इसका वीडियो डाल देंगे। इसका डी हो जाएगा। अगला है, रक्त समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 4 रक्त समूह ए बी और ओ सर्वदाता समूह है, तो ये सही है। अगला है, प्लाज्मा में प्रतिरक्षा एंटीबॉडी वे प्रोटीन पदार्थ हैं जो एंटीजन के विरुद्ध पैदा होते हैं। ये भी सही है। रक्त समूह में प्रतिजन एंटीजन अनुपस्थित होता है, तो ये गलत है। ये अनुपस्थित नहीं उपस्थित होता है, तो इसलिए 1 और 2 इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जीआई टैग और राज्य है। गढ़चोला साड़ी, ये आपको गुजरात का है। अंबाजी संगमरमर, ये आपको गुजरात का है। ओजोफेनी, ये आपका गोवा का है। और तिरंगा बर्फी, ये उत्तर प्रदेश का है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? सरहुल झारखंड में, तो ये सही है। मुखौटा नृत्य अरुणाचल प्रदेश, ये भी सही है। बिहू मेघालय, ये आपको बिहू का ही गलत दिया हुआ है। बिहू मेघालय में नहीं होता है, ये गलत होगा आपको। बिहू, ये आपको बिहू बहुत सारे प्रकार के होते हैं। ये सारा बिहू जो होता है, ये आपको यहाँ पर असम हो जाएगा। अगला है, तो ये आपका सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव पोषण युक्त भोजन का उपलब्ध पहुंच व इसके प्राप्त करने का सामर्थ्य। ये सही है। अगला है, भारत में खाद्य सुरक्षा के लिए बफर स्टॉक तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसे कार्यक्रम को सुनिश्चित किए गए हैं। ये भी सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1, 2 दोनों सही है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ऐतिहासिक काल और पुरातात्विक स्थल है। तो पूरा पाषाण काल का, तो ये बेलन है। मध्य पाषाण काल, ये आपको भीमबेटका है। नव पाषाण काल, ये मेहरगढ़ है। और ताम्र पाषाण काल नवदा टोली है। इसका आंसर आपको सी सही हो जाएगा।
अगला ये रीजनिंग का सवाल है 15 नंबर, इसका ए हो जाएगा। ये आप लोग खुद ही बनाइएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्षार धातु है और उपयोग है। लिथियम का विद्युत रासायनिक सेल में उपयोग किया जाता है, तो सही है ये। दूसरा है द्रविड़ सॉलिड धातु नाभिकीय रिएक्टर में के शीतलक के रूप में, तो ये भी सही है। अगला है पोटेशियम प्रकाश विद्युत सेल, तो ये गलत दिया हुआ है। और सीजियम जैविक क्रियाओं में, ये भी गलत दिया हुआ है। ये पोटासियम ये आपको जैव क्रियाओं में होता है और सीजियम ये प्रकाश विद्युत सेल में होता है। क्रॉस कर दिया गया है इसको। इसमें कौन सा सही सम्मिलित है, तो 1 और 2 है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सही मिलान करें। भाग सूची 1 में भाग दिया हुआ है, दूसरा में प्रावधान दिया हुआ है। पहला है भाग 13, तो भाग 13 में क्या है, तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य का समागम है। 1 का 4 हो जाएगा। अगला है आपको भाग 18, तो भाग 18 में क्या है, तो ये आपात उपबंध है। अगला है भाग 16, भाग 16 में तो ये कुछ वर्गों के लिए संबंधित विशेष प्रावधान है। और भाग 8 ये संघराज क्षेत्र है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला फिर से एक मैथ का सवाल है। मैथ का सवाल आप लोग खुद ही बनाएंगे, तो सी हो जाएगा, सभी सत्य हैं। अगला है यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है और यात्रा समाप्ति के समय 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगे हैं तो कार का औसत चाल किलोमीटर पर आवर -1 या मीटर पर सेकंड -1 में ज्ञात करें। ये आपको आसान है। 2400 से 2000 घटाएंगे तो 400 आएगा। 8 घंटा लगा है तो ये 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इसमें 50 एक ही में है, ये सी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। शब्द है, उसका अर्थ है लिथास। लिथास का अर्थ क्या होता है, तो ये पत्थर होता है। एटमास, एटमस का वाष्प होता है। ह्यूडर ये जल होता है। और बायोस ये जीवन होता है। तो 20 का ए हो जाएगा। अगला है नरबली प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, लॉर्ड विलियम बेटिक, लॉर्ड एलन बरू। तो ये आपको लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को जाता है। अगला सवाल है, वेब ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। SMTP, HTTP, POP3, FTP। तो ये HTTP होता है। ये भी रीजनिंग का सवाल है आपका, तो ये सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसके कारण एंजियोस्पर्म प्रमुख वनस्पति है। बड़ी संख्या में बीज पैदा करने का गुण, स्वपरागन गुण, मनुष्य द्वारा पालतू बनाना, विधिक आवासों के अनुकूल की शांति। तो ये यही सही हो जाएगा, विधिक आवासों के अनुकूल की शांति। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया के द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ये सही है। अगला है विश्व की सबसे बड़ी नील नदी बेसिन नील नदी है। तो ये गलत है। अगला है एडम हेनरी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। ये सही है। अगला है बिछेंद्र पाल ने 1984 माउंट एवरेस्ट पर अपना पहला कदम रखा था। ये भी सही है। तो इसमें उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है, तो केवल 2 सही नहीं है।
ये जो दिया हुआ है आपको सबसे बड़ी नदी बेसिन अमेजोन का, ये नील नदी का, ये नील नहीं अमेजोन हो जाएगा, अमेजोन हो जाएगा। बाकी सब सही है। ये एडम हिलरी, ये सबसे पहले कदम रखे थे 1953 में, और ये न्यूजीलैंड के। अगला है लोक लेखा समिति के संदर्भ में असत कथन को चुनिए। यह भारत की सबसे पुरानी वित्तीय समिति है, यह सही है। अगला है इस समिति के प्राक्कलन समिति के जुड़वाबहन कहा जाता है, यह भी सही है। इस समिति के अध्यक्ष सामान्य सत्ताधारी दल के होते हैं, यही गलत है, यही इसका सही हो जाएगा। विपक्षी दल के होते हैं, न कि सत्ताधारी दल के होते हैं। अगला है वर्ष 1997 में संपन्न क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? प्रजातियों के संरक्षण, पर्यावरणीय सूचनाओं का विस्तार, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन में कटौती, इनमें से कोई नहीं। तो ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कटौती हो जाएगा। ये जो होगा ये स्टॉकहोम हो जाएगा। पर्यावरण सूचनाओं का विस्तार, ये स्टॉकहोम हुआ था 1972 में। अगला है दो धनात्मक संख्या, ये भी आपको मैथ का सवाल है, 28 नंबर, इसका डी हो जाएगा। अगला देखिए 29 नंबर, निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला है राज्य, दूसरा है संस्थापक। बीजापुर, बीजापुर के संस्थापक कौन थे? तो ये यूसुफ आदिल शाह थे। अहमदनगर के, तो अहमदनगर के हैं मलिक अहमद। गोलकुंडा के तो कुली कुतुब हो जाएंगे, और बीदर के अमीर अली बरीद हैं। बरीद से बीदर हो जाएगा, अहमद से यहाँ अहमद हो जाएगा। आपको याद दो ही करना है, बीजापुर और गोलकुंडा। इसमें एक नहीं दिया हुआ है, बरार, बरार भी है एक। बरार के फतह अल्लाद इमाम थे। इमाम थे, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला है कोलाइडल विलियन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विलियन समांगी होता है, ये गलत है। कोलाइड कण प्रकाश के किरणों में फैला देता है, ये सही है। यह विलियन टिंडल प्रभाव दर्शाता है, यह भी सही है। दूध तथा पानी के मिश्रण कोलाइड विलियन का उदाहरण है, यह भी सही है। तो प्रश्न से कौन सा कथन सही है? तो 2, 3, 4 सही है। ये समांगी नहीं, ये विषमांगी है। समांगी प्रतीत होता है, लेकिन ये विषमांगी होता है। अगला है राष्ट्र को एक काल्पनिक समुदाय के तहत माना जा सकता है, यह कथन किसका है? रविन्द्रनाथ ठाकुर, पार्थ चटर्जी, बेनेडिक्ट एंडरसन, महात्मा गांधी। तो ये बेनेडिक्ट एंडरसन है। अगला रीजनिंग का सवाल है आपको, ये 48 हो जाएगा। तो सॉरी, मैथ का सवाल है ये। अगला है 33 नंबर, जैन तीर्थकर है और प्रतीक चिन्ह है। इसमें कौन सही सुमलित है ये बतलाना है आपको। पहला है पार्श्वनाथ, इनका सर्पफन, ये गलत है। संभवनाथ गज, ये भी गलत है। मलिकनाथ कलश, ये सही है। और शांतिनाथ वराह, ये भी गलत है। इसका सी सही आंसर हो जाएगा। इसमें आप गज कह सकते हैं, तो ये अजीतनाथ का है। उसके बाद ये सर्पफन, ये पार्श्वनाथ का है। पार्श्वनाथ का है।
और ये वराह, वराह आपको विमलनाथ का है, विमलनाथ का है। अब सर्प, इनका स्वास्तिक चिन्ह है। संभवनाथ, संभवनाथ का अश्व है। और शांतिनाथ, शांतिनाथ का आपको मृग है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के संदर्भ में भारत के विशेषताओं पर विचार करें। इनमें केंद्र सरकार के अक्सर राज्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है, तो ये सही है। सभी घटक राज्यों में हमेशा समान अधिकार दिए जाते हैं, ये गलत है। शासन की शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच होता है, ये सही है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो केवल 2 असत्य है। अगला है पहाड़ों और पर्वतारोही को सांस लेने में कठिनाई होती है। पहाड़ों पर पर्वतारोहियों को सांस लेने में कठिनाई होती है। दूसरा है ऊंचाई के साथ हवा के घनत्व में वृद्धि होती है। तो इसका ये सही है, परंतु आर गलत है। ये घनत्व में वृद्धि नहीं, कमी होता है, इसलिए ये गलत है। अगला सवाल है 36 नंबर। जेम्स रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम किसने सौंपा था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये क्लाइव सौंपा था। अगला मैथ का सवाल है, इसका आपको 4 हो जाएगा। अगला है पुरुष प्रजनन प्रणाली में कौन सी संरचना शुक्राणु कोशिकाओं को संग्रहित और परिपक्व करती है? शुक्राणु वाहिनी, वृषण, प्रोस्टेट ग्रंथि, अधिवृषण। तो ये अधिवृषण हो जाएगा। अगला है गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर की प्राप्ति किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? 5वीं, चौथी, तीसरी, छठी। तो ये 5वां हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? पहला है नीति और दूसरा है शुरुआत करने वाला वर्ष। तो वन संरक्षण नीति 1952 में हुआ था। इसमें कौन सही सम्मिलित नहीं है ये बतलाना है, तो ये सही है। अगला है प्रोजेक्ट टाइगर 1973, ये भी सही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट ये 1977 नहीं है, ये 1992 है। और वन प्राणी अधिनियम ये सही है, तो प्रोजेक्ट एलिफेंट गलत था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुआ था। अगला है परमाणु द्रव्यमान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशेष संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी, तो ये सही है। अगला है किसी तत्व के सापेक्षित परमाणु द्रव्यमान को उसके परमाणु के औसत कार्बन 16 परमाणु के द्रव्यमान के 1/16वें भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया जाता है, तो ये गलत है। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, ये सही है। अगला उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवल 2 सही नहीं है इसमें। ये कार्बन यहाँ 12 हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। अगला है बिहार में पायलट मुख्य रूप से कहाँ मिलते हैं? मुंगेर, रोहतास, गया, औरंगाबाद। तो ये रोहतास में मिलता है। अगला है जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ये राज्यपाल करते हैं। अगला रीजनिंग का सवाल है, सही आंसर बी हो जाएगा। अगला है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, विलियम डेरिजियो, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। तो ये विलियम डेरिजियो को कहा जाता है।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी समाचार एजेंसी ब्रिटेन से संबंधित है? अंसा, रॉयटर्स, ताश, नोवेस्टी। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अक्टूबर 2025 में मैनुअल फ्रेडरिक का निधन हो गया। उनका संबंध किससे था? क्रिकेट खिलाड़ी, फैशन डिजाइनर, हॉकी खिलाड़ी, अर्थशास्त्री। तो ये एक हॉकी खिलाड़ी थे। अगला है, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में परण्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? निःशुल्क श्रम व बेरोजगारी के लिए, आपातकाल कर के लिए, आयात कर के लिए, सिंचाई के प्रबंधन के लिए। तो ये आपातकालीन कर के लिए किया जाता था। अगला, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, विधि के समक्ष समानता का विचार अमेरिकी संविधान से लिया गया है। तो ये गलत है। अगला है, विधियों के समान संरक्षण का विचार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यह भी गलत है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से कोई नहीं, इसको उलट दिया गया है। विचार विधि के समक्ष समानता का विचार ये ब्रिटेन से लिया गया है, और विधि के समान संरक्षण का विचार ये अमेरिका से लिया गया है। अगला मैथ का सवाल है, इसका डी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन संतुलित रासायनिक समीकरण है? तो ये 2Na प्लस 2H2O, तो 2Na2OH प्लस H2, ये इसका सही संतुलित है। अगला, समाजशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स, अगस्त कॉम्टे, मैक्स वेबर, एमिल दुर्खिम। तो अगस्त कॉम्टे हैं। अगला है, रीजनिंग का सवाल है, 53 नंबर, इसका सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज है? फॉस्फेट, प्लेटिनियम, सीसा, टीन। ये फॉस्फेट है। अगला है, निम्नलिखित में से सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। देश है, उसका राजधानी है। तो नामीबिया का राजधानी तो विंडनहॉक है। अंगोला का राजधानी तो ये लुआंडा है। बोत्सवाना का तो ये गैबरोन है, और गियाना का जॉर्ज टाउन है। तो सही आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, बहमनी वंश के किस शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता है? हुमायूं शाह, मोहम्मद शाह प्रथम, तजुद्दीन फिरोज शाह, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। ये हुमायूं शाह को कहा जाता है। इनका कार्यकाल 1458 से लेकर 1461 तक था। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया पीएम सेतु पोर्टल का उद्देश्य क्या है? युवाओं का कौशल प्रशिक्षण करना, आदिवासी युवाओं को उच्च शिक्षा का बढ़ावा देना, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आधुनिकीकरण करना, एमएसएमई को बढ़ावा देना। तो ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में आधुनिकीकरण करना है। अगला 58 नंबर, इसका आपको बी हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला में रोक दिया है और संबंधित टीका है। तो पोलियो के लिए तो MMR है, मप्स वैक्सीन है। काली खांसी के लिए DPT है। छोटी माता के लिए रूबेला है, और टीबी के लिए BCG है। तो सही आंसर डी हो जाएगा। अगला है, मुद्रा सभी परिसंपत्तियों में सबसे तरल है क्योंकि यह सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य है, यह एक वैध मुद्रा है, यह क्रय विक्रय के लिए माध्यम है। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका ये सार्वभौमिक रूप से स्वीकार है। अगला है, Fe2O3 प्लस Al2 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है?
संयोजी अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ये विस्थापन अभिक्रिया है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो अनुच्छेद 39 पुरुष तथा स्त्री को आजीवन जीविका का पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार। 39 ख उत्पादन के संसाधनों का विकेंद्रीकरण। 39 घ पुरुषों और स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 च बालकों को स्वतंत्र व गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास का अवसर मिले। तो इसमें बी गलत है। 39 ख में समुदाय के लिए भौतिक संसाधनों की उचित वितरण व स्वामित्व है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला है उपनाम है, दूसरा स्थान है। तो मोतियों का द्वीप, मोतियों का द्वीप किसको कहा जाता है? तो ये बहरीन को कहा जाता है। अगला है मध्यरात्रि के सूर्य का देश, ये नॉर्वे है। एंटीलिया की मोती, ये क्यूबा है। और गोल्डन पेगोडा का देश, ये म्यांमार है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला है संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुआ था। ये गलत है। 9 तारीख को सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। इनको अस्थायी सदस्य के रूप में नामित किया गया था क्योंकि ये उस समय सबसे बुजुर्ग थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये 11 दिसंबर को बने थे अस्थायी सदस्य, और ये सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी सदस्य थे। अगला संविधान सभा का उपाध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी को चुना गया था, तो ये सही है। अगला है 13 जनवरी 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था, तो ये भी गलत है। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को हुआ था, ना कि जनवरी। 13 दिसंबर को हुआ था, तो पहला और तीसरा इसमें गलत है, दूसरा सही है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? तो पहला और तीसरा गलत है। अगला है लैग्लोरिथम शब्द के 4 अक्षरों को भिन्न ये आपको रीजनिंग का सवाल है, इसको आप खुद ही बनाइएगा। इसमें 50-40 हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमिलित है? नहरों का देश क्यूबा, तो ये गलत है, ये पाकिस्तान को कहा जाता है। निषिद्ध शहर लहासा तिब्बत, तो ये सही है। अगला है क्वेकर सिटी वेगिस, तो क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया को कहा जाता है, ये फिलाडेल्फिया को। और प्राचीन विश्व की सामग्री शिकागो, ये भी गलत है, ये रोम को कहा जाता है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला है उष्मा का रूपांतरण और युक्ति प्रक्रम। तो उष्मा से विद्युत, ये उष्मा से विद्युत किस में करते हैं? तो ये सौर सेल करता है। विद्युत से ध्वनि, तो ये लाउड स्पीकर हो जाएगा। द्रव्यमान से उष्मा, तो द्रव्यमान से उष्मा ये कार ब्रेक हो जाना चाहिए, ये नाभिकीय रिएक्टर है। और रसायन से ऊर्जा एवं प्रकाश, तो ये ईंधन दहन हो जाएगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अगला फिर से रीजनिंग का सवाल है, इसका 10 होगा। अगला भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, तो ये सही है। अगला प्रांतों में स्वतंत्रता देने का प्रावधान किया गया, ये भी सही है। प्रांतों में कार्यकारी में द्वैत शासन की प्रणाली शुरू किया गया था, ये गलत है, प्रांत में बंद कर दिया गया था। अपशिष्ट शक्तियां संघीय विधानमंडल को दी गई थी, ये भी गलत है। अपशिष्ट शक्ति पर दोनों को अधिकार था बनाने का। ये केंद्र को नहीं, गवर्नर जनरल को दिया गया था।
गवर्नर जनरल को दिया गया था। तो 1 और 2 इसमें से कौन सा कथन सही है? तो 1 और 2 सही है। अगला है 70 नंबर। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर लैम्बर्ट ग्लेशियर कहाँ स्थित है? आर्कटिक महाद्वीप, अंटार्कटिक महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। तो ये अंटार्कटिक में है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। बेकिंग सोडा तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। वॉशिंग सोडा तो ये सोडियम कार्बोनेट होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीडाइडेट होता है। तो ये बी हो जाएगा। भारत एवं मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तिरुवनंतपुरम, पिथौरागढ़, विशाखापट्टनम, चेन्नई। तो ये तिरुवनंतपुरम में किया गया था। अगला है निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो संघीय सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर होते हैं। संघीय व्यवस्था में एकल नागरिकता का प्रावधान होता है। सी है सरकारों को अधिकार क्षेत्र में संविधान को स्पष्ट रूप से वर्णित होता है। डी है न्यायालय के सरकारों के अधिकारों का व्याख्या करने का अधिकार होता है। तो ये संघीय व्यवस्था के एकल नागरिकता का प्रावधान होता है। अगला है कायिक प्रवर्धन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम अवधि में उगाए जा सकते हैं। तो ये सही है। अगला है बीजों द्वारा उगाए जाने वाले पादपों की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प, तथ और फल आने का अधिक समय लगता है। तो ये गलत है, कम समय लगता है। तो उपयुक्त में से कौन सा सही नहीं है? तो ये ए सही है, सही है। अगला मुद्रास्फीति के दौरान निम्नलिखित में से किसे लाभ होता है? उपभोक्ता, ऋणदाता, स्थिर आय समूह वाले को, ऋण लेने वाले को। तो ये ऋण लेने वाले को होता है। अगला रीजनिंग का सवाल है, आपको मैथ का सवाल है, खुद बनाइएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? समानांतर सरकार स्थल, जातीय सरकार। तो जातीय सरकार ये आपको कहाँ बना था? तामलुक। तो ये सही है। अगला सबसे लंबी अवधि चलने वाला सरकार। तो ये सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला सरकार कहाँ का था? तो ये सतारा था। तलचर नहीं है, सतारा हो जाएगा। और चीतू पांडे के नेतृत्व में स्थापित, तो ये बलिया था, सतारा नहीं, यहाँ पर बलिया हो जाएगा, बलिया होगा। अगला ध्वनि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठोस से गैस अवस्था की ओर जाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। ये गलत है, घटता है। ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कम होती है। ये सही है। माध्यम का ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है। ये भी सही है। तो क्या दिया हुआ यहाँ पर? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो केवल एक सही नहीं है। अगला संसदीय प्रणाली में विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण निम्नलिखित में से किस संसाधनों के माध्यम से करती है? अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, बजट द्वारा, संघीय समितियों द्वारा। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला 80 नंबर क्वेश्चन मैथ का है, इसको खुद बनाइएगा, ये हो जाएगा। अगला फिर से मैथ है, इसका 0.8 होगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा गैर संपर्क बल है? गुरुत्वाकर्षण बल, परमाणु बल, चुंबकीय बल, तनाव बल। उपयुक्त कोड का उपयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो ये तनाव बल को छोड़ करके बाकी सभी गैर संपर्क बल है। तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। गोलकनाथ बना पंजाब राज्य। ये अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मूल अधिकार छीनने की शक्ति नहीं है। ये हो जाएगा।
मतलब ए का 3 होगा, तो ए का 3 होगा, एक ही में है ही, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला देख लीजिए, 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 अनुच्छेद 13 को संशोधित कर स्पष्ट किया गया कि संविधान संशोधन विधिक नहीं है। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य, ये आपको अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है। और चंपक देराई राजन बनाम मद्रास राज्य, ये आरक्षण को समता के अधिकार का उल्लंघन माना गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन विशेषताएं विद्युतीय जलवायु प्रदेश की नहीं है? विषुवतीय जलवायु प्रदेश की नहीं है। इसमें संवहनीय वर्षा होती है, यहाँ जैव विविधता सर्वाधिक होती है, यह व्यापारिक हवाओं की पेटी आती है, यहाँ दिन रात की अवधि में अंतर कम होता है। तो सी सही हो जाएगा, यहाँ व्यापारिक हवाओं की पेटी आती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। विद्याशंकर मंदिर कर्नाटक में स्थित है, ये सही है, कर्नाटक में है। भीमबेटका मंदिर उड़ीसा में स्थित है, ये भी सही है। कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में है, ये भी सही है। और राजरानी मंदिर तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में नहीं, उड़ीसा में है, ये उड़ीसा में है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2 3 सही है। अगला मैथ वाला सवाल है, आप लोग खुद ही बनाइएगा, 1620 हो जाएगा। उपयुक्त में से कौन सी वाहिका है जो अमाशय एवं क्षुद्रांग से यकृत में पोषण युक्त रक्त देता है? दाईं यकृत धमनी, यकृत प्रवेश द्वारा सिरा, यकृत सिरा, बाईं यकृत धमनी। तो ये यकृत प्रवेश द्वारा सिरा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्रमुख व्यक्ति और कार्य है, विलियम जोन्स, ये प्राचीन संस्कृतियों का सम्मान। थॉमस मैकाले, ये आपको अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन। महात्मा गांधी, ये अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध। रविन्द्रनाथ टैगोर, प्रकृति परिवेश के में शिक्षा। तो 88 का ये हो जाएगा। अगला है, विद्युत की चायदानियों में हैंडल लकड़ी की क्यों बनी होती है? इसमें इंटेनर साफ किया जाता है, इसमें कंटेनर सुंदर दिखता है, इसमें बिजली के झटके नहीं लगते, लकड़ी उष्मा का खराब संवाहक है। ये लकड़ी उष्मा का खराब संवाहक है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। वांचू समिति, ये प्रत्यक्ष कर से है। रेखा समिति, यह अप्रत्यक्ष कर से है। भोरेलाल समिति, ये मोटर वाहन करों में वृद्धि। और राजा चिलैया समिति, यह कर सुधार। 1 का 4 बी हो जाएगा। रूमिनेंट अथवा रोमंथी जंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? रूमिनेंट में अमाशय 4 भागों में बटा होता है, ये सही है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है, यह भी सही है। बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता है तथा इसे चबाता है, इसे रोमांथ ज्वाल करना कहते हैं, सही है। इसका तीनों सही है। अब देखिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए, तो तीनों सही है। दिए गए समूह में बच्चे हैं, ये आपको रीजनिंग का सवाल है, इसको खुद ही बनाइएगा। इसका ए हो जाएगा। फेडेकोर का संबंध है पर्यावरण आंदोलन से, जातिगत आंदोलन से, पानी के निर्जलीकरण के विरुद्ध आंदोलन से। उपयुक्त में से एक से अधिक। ये पानी के निर्जलीकरण के विरुद्ध है। अगला है, जिस वेग में एक पिंड दूसरे पिंड के चारों ओर घूमता है उसे क्या कहते हैं? पलायन वेग, कक्षीय वेग, सापेक्ष वेग। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये कक्षीय वेग कहलाता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में मातिमा, देवीतमा तथा नदीतमा से संबंधित किया गया है? सिंधु, विपाशा, विदिशा, सरस्वती। ये सरस्वती है। अगला आपको मैथ का सवाल है, इसका 9 हो जाएगा।
अगला है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्व हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो ये एस ब्लॉक के हैं। अगला है के गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा में मिलने से घने कोहरे का निर्माण तथा ब्लैक कॉटन की संख्या में वृद्धि होती है, जिससे मछलियों के लिए पोषण आहार प्राप्त होता है। इसी कारण यहाँ ग्रैंड बैंक, जॉर्जेस बैंक आदि मत्स्य क्षेत्र का विकास हुआ है। उत्तरी विषुवतीय जलधारा, गर्म जलधारा, उत्तरी अटलांटिक गर्म जलधारा, ओयाशिवो ठंडी जलधारा, लेब्राडोर ठंडी जलधारा। तो लेब्राडोर ठंडी जलधारा है। अगला है कैबिनेट मिशन की असफलता के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की अपनी मांग मनवाने के लिए किस दिन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया था? 15 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946, 16 मार्च 1947, 26 जनवरी 1946। तो ये 16 अगस्त 1946 था। अगला आखिरी सवाल है, निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। खनिज अभाज्यजन्य रोग है। कैल्शियम, कैल्शियम स्थिर क्षय, ये सही है। आयोडीन घेघा, सही है। लौह से दंत क्षय, ये गलत है। लोहे की कमी से अरक्तता होती है, ना कि दंत क्षय होता है। तो युग्म सम्मिलित है तो 1 और 2 है। इसी के साथ सेट आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।